अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन। स्केलेटन में हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज आते हैं और ये हमारा जो मेजर जो फ्रेमवर्क है बॉडी का वो बनाते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी को जो सपोर्ट करने का सिस्टम है वो ये क्या है, बोन्स और कार्टिलेज पे कंसिस्ट करता है। हम कहते हैं बोन्स जो हैं कंपेयर विद टर्म्स ऑस्टियोलॉजी, ओसिफिकेशन, इन सब के सिनोनिम्स बता रहा है। ऑस्टियन बोन्स के लिए यूज़ होता है। डेफिनेशन में कह रहे हैं 1/3 कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी का जो टोटल कनेक्टिव टिश्यू है उसको 1/3 जो पार्ट है वो बोन बनाती है, और जो बाकी जो पार्ट्स बचते हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो बचते हैं वो हमारे पास कैल्शियम और ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि जो बोन है उसमें अगर हम देखें उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले उसने बताया इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स। मेन कैल्शियम सॉल्ट्स में उसने बताया कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स जो हैं जो उसका इनऑर्गेनिक पोर्शन बनाते हैं, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स आते हैं जो कि उसे टफ़ और रिजाइलेंट यानी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। स्ट्रेंथ में वो कहता है कि बोन जो है वो किसके साथ कंपेयर की जा सकती है, आयरन और स्टील के साथ, यानी बोन में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो एक्सप्लेन करता है जो इनऑर्गेनिक पोर्शन, अभी हमने ऊपर सॉल्ट्स का जिक्र किया था, उनमें जो मेन है वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जिसका उसने फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है। कहता है कि अगर इस इनऑर्गेनिक पोर्शन को आप रिमूव कर दें बोन से, मींस अगर आप उससे किसी एसिड में डाल के इस इनऑर्गेनिक पोर्शन को रिमूव करें तो हमारी बोन इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि उससे आप नॉट भी बना सकते हैं, यानी आप उसे गिरा लगा सकते हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और अगर आप ऑर्गेनिक टिश्यू यानी उसका जो कोलेजन वाला पार्ट है, यहाँ पे जो हमने बताया था कोलेजन वाला पार्ट, अगर आप उसे रिमूव कर रहे हैं तो उसको रिमूव करने से जो बोन है, जब आप उसे कैसे रिमूव करेंगे, बर्निंग के थ्रू रिमूव करेंगे, तो बोन जो है हमारी वो स्मॉल पीसेस में भी कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इनऑर्गेनिक पोर्शन इससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है इसका ऑर्गेनिक यानी कोलेजन वाला पार्ट। नेक्स्ट वो कहता है कि बोन को हम लिविंग टिश्यू क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है, एक तो इसकी हार्डनेस और दूसरा जो है वो हाई कैल्शियम कंटेंट। ये 2 रीजन हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बोन एक लिविंग टिश्यू है। सेकेंडली जो बोन है वो एक हाईली वेस्कुलर टिश्यू है, यानी वेजल्स, ब्लड सप्लाई इसकी अच्छी होती है। उसके बाद कहते हैं इसकी ग्रेटर रीजनरेटिव पावर है, यानी सबसे पहले बॉडी में जो टिश्यू है, ब्लड है, उसकी सबसे अच्छी रीजनरेटिव पावर होती है। सेकंड जो है हमारे पास वो ये बोन आती है, क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह आप देख लें उसके बाद बोन जो है वो कुछ टाइम के बाद खुद को रीजनरेट कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि इट शोज़ डिसयूज एट्रोफी एंड नेक्स्ट वो बता रहा है कि इट शोज़ डिसयूज एट्रोफी एंड ओवर यूज़ हाइपरट्रॉफी। यानी डिसयूज एट्रोफी, अगर आप बोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें तो वो थोड़ा बहुत एट्रोफी यानी डिक्रीज़ होना ये स्टार्ट हो जाती है उसका कंटेंट वगैरह। ओवर यूज़ से वो कह रहा है कि हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि उसके साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत ओवर यूज़ करें किसी बोन को तो वो साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो बोन के बारे में ये। नेक्स्ट उसने यहाँ पे टेबल्स भी दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्कल में कौन सी बोन्स हैं, क्रेनियम, फेस, हायोइड, नंबर ऑफ़ बोन्स भी बताए हुए हैं और साथ उनके नेम्स भी बताए हुए हैं। थोरेक्स में देखिए स्टर्नम है, रिब्स हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में देख लें पेक्टोरल गर्डल, अपर एक्सट्रीमिटीज़, पेल्विक गर्डल, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। इनके सिर्फ आप नेम्स याद कर लें, नंबर वगैरह, बाकी इनकी लोकेशन, ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह सब जो है, मसल्स इनके जो होते हैं उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, ये सब जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन, आगे जो आप अपर लिम्ब पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ तक हमारा जो था वो बोन का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।